के आसपास आवेदन। इसमें गलत उत्तर बताए गए कई कई प्रश्नों के, जिसमें फिजिक्स, कॉमर्स, उर्दू, कंप्यूटर और ये सब विषय हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं वो हम लोग की तरफ से बार बार आवेदन किया गया, पर तो कोई सुनवाई नहीं रही थी। बड़े आंदोलन भी हुए बीएसईबी के पास, तब जाकर इस तरह की चीज़ें हुई कि नहीं, सभी विषयों के जो एक्सपर्ट टीम है वो सभी विषयों की जांच कर रही है और पूरी तरीके से जांच हो चुकी है। रिजल्ट लगभग के बाद हम लोग बैठेंगे, जो पहले एसटीटी पास है और जो अब होने वाले हैं वो सब मिलकर एक ही डिमांड करेंगे, 1 लाख से कम स्वीकार नहीं। और निश्चित रूप से सरकार को हमारी बात सुननी होगी और बड़े आंदोलन, ये कोई छोटा आंदोलन नहीं होगा, ये बड़ा आंदोलन होगा। और पटना 1,20,000 पद की बहाली की मांग होगी। और उसके साथ साथ कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर साइंस और शारीरिक शिक्षक जो है उनके लिए भी कोई विशेष बहाल नहीं है, बात कर रहे हैं। तो ये 2 विषय हैं, पहले TRE-4 के विज्ञापन के साथ, और लाइब्रेरी के मुद्दे पर भी 5 जनवरी को घेराव होगा। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। स्टेट के रिजल्ट आने वाला है। अभी हमारे साथ छात्र नेता सौरभ कुमार है, इनसे बात करेंगे और बिहार जो BPSC-4 का जो विज्ञापन है उसमें भी बात चर्चा करेंगे। सौरभ जी, क्या कहिए? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पहले निश्चित रूप से जो STT जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जिसमें 5,40,000 अभ्यर्थी जो अपीयर हुए, तो उनकी बड़ी डिमांड रही कि रिजल्ट का प्रकाशन हो। रिजल्ट का प्रकाशन होना है 5 तारीख को दोपहर 2 बजे के आसपास। जैसा कि आनंद किशोर BSCB के चेयरमैन ने कहा कि रिजल्ट का सब रिजल्ट बन के तैयार है। और जो अनुबंध था TCS के साथ, वो अनुबंध 25 दिसंबर को ही समाप्त हो गया। पूरी कॉपी, सॉफ्ट कॉपी जो है रिजल्ट का वो प्रकाशित दे दी गई है। तो उम्मीद कीजिए। और लगभग जो ग्रीवांसेस रहे अभ्यर्थियों की, लगभग 1.5 लाख तैयार है। किसी कारण बस आज रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट पूरी तैयारी है। तो 5 तारीख को रिजल्ट का प्रकाशन हो जाएगा। और निश्चित रूप से हम लोग आश्वस्त है कि किसी प्रकार का विवाद में STT रिजल्ट न पड़े। तो पूरी तरीके से तैयारी है BSCB की कि कोई विवाद ना हो और अच्छे तरीके से रिजल्ट को चेक किया जा रहा है। आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? 5 तारीख को आपको बता दें कि जो TRE-4 के साथ साथ हम लोग की डिमांड रही है कि LET का जो विज्ञापन है, यानी LET को लेकर जो लाइब्रेरी साइंस की बहाली है, इस मांग को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास पहले से ऑल बिहार जो ट्रेड लाइब्रेरी एसोसिएशन के लोग हैं वो पहले से प्रस्तावित है आंदोलन। तो बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं अपनी मांग को लेकर, जो 17 वर्षों से जो लंबित मामला है उस मांग को लेकर वहां पर घेराव करेंगे। और निश्चित रूप से BSCB चेयरमैन, आज जब प्रेस के लोग सवाल पूछ रहे हैं तो LET के मुद्दे पर वो चुप्पी साध बैठी है। तो LET का सवाल पहला है कि आपने सिर्फ घोषणाएं कर रखी है कि लाइब्रेरी की बहाली होगी, ट्वीट कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रचारित कर रहे हैं, पर बहाली कब होगी ये भी बताए ना। STET की तरह LET पहले लेंगे तभी तो BPSC बहाल करेगी। कुछ कर नहीं रहे हैं, बस आप विज्ञापन छपवा रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम लोग 11 बजे 5 जनवरी को हम लोग BSCB का घेराव करेंगे। नहीं, ठीक है, आपने जो बहाली की है TRE-1 से TRE-3 तक, लेकिन अभी भी बहुत पद खाली है। आप सिर्फ 25,000 से 30,000 पद की बात कर रहे हैं, अभी भी बहुत। सरकार लगातार घोषणा कर रखी है कि 2,65,000 जो पद तमाम विभागों में रिक्त हैं उसका रोस्टर क्लियर हो चुका है। शिक्षा विभाग में भी आप कह रहे हैं कि 1,20,000 पद की बहाली हम करेंगे। तो फिर TRE-4 में 25,000 पद कहीं से उचित नहीं। और इसके पहले आप देख रहे होंगे कि TRE-4 का आंदोलन सितंबर अक्टूबर महीने में पूरा आंदोलन हुआ। TRE-4 में विज्ञापन की मांग 1,20,000। और फिर दोबारा जो है छात्र अभ्यर्थी एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि ये 25,000 किसी भी हाल में स्वीकार नहीं। पहले भी आप लोग आंदोलन किए थे? बिल्कुल, हम लोग आंदोलन किए थे। सितंबर में आंदोलन हो गए, अक्टूबर में नहीं, कहाँ कुछ हुआ नहीं। सरकार तो अब चुनाव आंदोलन, आप लोग आंदोलन पे आंदोलन करते हैं लेकिन सरकार सुनती नहीं, सरकार सुनेगी। सरकार क्यों नहीं सुनेगी? STT को लेकर भी आंदोलन हो गए, सरकार सुनी। डोमिसाइल को लेकर भी आंदोलन हुआ, सरकार सुनी। महिला के आरक्षण के लेकर भी सरकार सुनती है। लेकिन ये 25,000 पद जो ये कह रहे हैं बार बार, ये स्वीकार नहीं। हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास ही लोग मौजूद रहेंगे और बड़ी संख्या में अपनी मांग को लेकर एक बार सरकार के समक्ष जाएंगे कि भाई जो बात आप कह रहे हैं सिर्फ कागजी रूप से कि 17 साल से वनवास है, तो क्या है, तो वनवास समाप्त कीजिए ना, बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। अब क्यों आप रोके हुए हैं? क्या वजह है, क्या कारण है? पहले 6500 पद कहते थे, अब 5500 पर ला दें। तो हम लोग यही मांग करेंगे और सारी तैयारी हो चुकी है। 5 जनवरी को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी एकजुट होकर बिहार विद्यालय। क्या कारण है कि 25,000 30,000 ऐसे दिया जा रहा है, डायरेक्ट क्यों नहीं 1 लाख के? नहीं, ये कारण क्या है वो तो वही जाने। लेकिन आपने जो ट्वीट कराया, सरकार की तरफ से ट्वीट हो रहा था, कभी 1,20,000, कभी 80,000। तो हम लोग वही कह रहे हैं कि आपने जो कहा वही करें आप ना। रोस्टर क्लियर हो के कितने पद आए तो आप बता नहीं रहे हैं। TRE-3 के 27,000 पद बैकलॉग वाले हैं, वो भी आप बता रहे हैं। तो ये 27,000 से बता रहे हैं। TRE-3 में कितने पद हैं, TRE-4 में कितने बहाली हो रही, कुछ कह नहीं है। सिर्फ ये रट लगाए रखे हैं 25,000 से 30,000, यानी 25,000 से ज्यादा बहाल करेंगे। अरे भाई, कितना बहाल करेंगे आप बताएं ना। और ट्वीट जो करते थे पहले वो उसका क्या हुआ?
तो हम लोग उसी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, उसी मांग को लेकर फिर से आंदोलन करेंगे। टीआरई 4 में 1 लाख पद की बहाली होनी चाहिए, और बिल्कुल अभ्यर्थी जानते हैं कि ये डोमिसाइल नीति के तहत बहाली हो रही है, तो बिहार के लोगों को फायदा है ना। आप जब था नहीं तो सबको लुटा दिए, 14 राज्य के लोग बिहार में शिक्षक बन गए। जब बिहार के लोगों की बारी आई तो बस उसको ठेंगा दिखा दिए कि लो ये बहाली जो है 25,000 लो, और सब में पीआरटी से लेकर टीडी तक सब में बहाली उतना ही है, 25,000 ही है। तो यह बहाली स्वीकार नहीं है, अभ्यर्थी भी जानते हैं कि कुछ होना जाना है नहीं 25,000 में। तो हम लोग यही डिमांड करेंगे, कम से कम 60-70 हज़ार कम से कम बहाल करें, क्योंकि 1 लाख पद की बहाली की मांग हम लोग कर रहे हैं। तो टीआरई 4 और टीआरई 5 दोनों मिलाकर 1,20,000 है, तो 60-70 हज़ार कर दे तो कोई आंदोलन नहीं होगा। लेकिन ये जो 25,000 का गेंद तो अभ्यर्थियों के पाले में है ना। अब हम लोग फैसला करेंगे, एसटीटी का रिजल्ट भी 5 तारीख को आ ही जाएगा। उसके बाद हम लोग बैठ कर निर्णय करेंगे कब आंदोलन करना, लेकिन हम लोग सड़क पर उतरेंगे नए क्या साल में। लग रहा है, आप लोग आंदोलन कीजिएगा तो सरकार क्या आप लोग की बात सुनेगी, या फिर वैसे ही पिछले बार के मुताबिक ऐसे सरकार हम लोग की बात सुनेगी, जरूर सुनेगी। ये सरकार का दावा है, हम लोग का दावा नहीं है, सरकार का ट्वीट है, मुख्यमंत्री जी का ट्वीट है। शिक्षा मंत्री का कहना था कि हम 1,20,000 के पद की बहाली करेंगे, ट्वीट तो उनका है ना। अपनी बातों पे खरे क्यों नहीं? नहीं, बात देखिए, सरकार नेता के बात पर क्या भरोसा करना है, आप जानते हैं। चुनाव में जब था वक्त तो वोट ले लिए, अब जब बारी आ गई, आपकी सरकार दोबारा बनी, शिक्षा मंत्री दोबारा आप जीत कर आए, और फिर वही बात कर रहे हैं घुमा फिरा के, क्या होगा नहीं होगा हम देख लेंगे, करवा देंगे। तो ये सब बिल्कुल स्वीकार नहीं है। 5 तारीख के बाद एसटीटी का भी रिजल्ट आ जाए, उसके नहीं आप देख रहे होंगे कि 10,000 15,000 तो हम लोग हर आंदोलन, चाहे एसटीटी हो चाहे टीआरई 4 हो, लोग आते ही हैं और बड़ी संख्या में फिर से जमा होंगे। तो पूरा डिमांड है और पूरा प्रयास रहेगा कि 1,20,000 पद की बहाली की मांग को लेकर हम लोग सड़क पर उतरे, तो सफलता जरूर मिलेगी। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यही डिमांड करें कि डोमिसाइल का क्या करेंगे जब आपने लागू किया है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार हम लोग को सरकार को झुकाने का काम नहीं कर रहे हैं ना, हमारा कोई विरोध सरकार से है। जो आपने कहा उस वादे पर आप खरा उतरिए, यही हम लोग की डिमांड है। क्या कुछ कहना है, क्योंकि अभी हमारे साथ छात्र नेता सौरभ कुमार थे और इन्होंने क्या कुछ कहा है आपने साफ तौर पे सुना। आप लोग इस वीडियो को लेकर कैसे देखते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।